हे मेरे पिता परमेश्वर, आज जो तेरा दास मेरे पवित्र आत्मा इस खजूरी दिन पर मेरे पवित्र आत्मा जो तू इनसे प्राप्त करना चाहता है मेरे पिता, आज पिता खुदा आज की बात मेरे पवित्र आत्मा इनके दिल की जमीन तक मेरे पवित्र आत्मा शेद कर जाए मेरे पिता। और आज का वचन मेरे पवित्र आत्मा इनके लिए मेरे पवित्र आत्मा ब्लेस होने का कारण हो मेरे पिता, और तुझ में भरने का कारण हो मेरे पिता। तेरा धन्यवाद। आमीन। परमेश्वर दे पवित्र वचन दे विच लिखा है मरकुस दी किताब 11 चैप्टर आज दे खजूरी दिन दे समय ਅਸੀਂ परमेश्वर दे वचन दे विचों सिखांगे कि प्रभु यीशु मसीह अपने बारे जानदा सी। आमीन। प्रभु अपने बारे जानदा सी। आमीन। और जान प्रभु दे सलीब दे समय थोड़े दिन रह गए ने कि प्रभु ने क्रूस पे चढ़ाया जाना है। थोड़े समय तो पहला प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम जाना चाहा। किथे? यरूशलेम। आमीन। और वचन दे विच लिखा है कि जब प्रभु यीशु यरूशलेम गया, किथे गया? यरूशलेम। लूका की लिखाई दे विच प्रभु यरूशलेम वालों जान लगा। किधर तो जान लगा? यरूशलेम वालों जान लगा। और जितना प्रभु यीशु बैतनिय्याह दे निकट आया और उस जगह दे प्रभु यीशु मसीह ने अपने दो सेवकों को कहा, वचन दे विच लिखा है मरकुस 11:2 दे विच कि सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधे का बच्चा मिलेगा जिस पर कोई नहीं चढ़ा, और वह पका हुआ मिलेगा और उसे खोल कर ले आओ। यदि तुम्हें से कोई पूछे कि ये क्यों करते हो, और उसे कहना कि प्रभु को इसकी आवश्यकता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा कि मेरे क्रूस पे चढ़ाए जाने विच थोड़ा समय प्रभु ने अपने पिता के घर दे विच प्रभु यीशु मसीह अपने लोकां नूं एक बार फिर वड्डी भीड़ दे नाल मिलना चाहता सी। आमीन। और प्रभु जिद्दां ही यरूशलेम दे नेड़े आए और बैतनिय्याह दे कोल पहुंचे, जैतून दे पहाड़ दे कोल उस जगह ते प्रभु ने कहा कि जाओ तुसी सामने नगर दे विच जाओ, अपने दो सेवकां नूं भेजा, तहानूं उत्थे एक गधी दा बच्चा मिलेगा और उस नूं मेरे लिए लेके आओ। आज मैं उस पे सवार होके जावांगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु से अपने आप नीवा करके और प्रभु यीशु एक बड़ा और काम करने वाला ही जिदे नाल प्रभु यीशु दा नाम सारे देशां दे विच पूरे वर्ल्ड दे विच उच्चा होना सी। आमीन। हालेलुया। और जादो सामने दे नगर दे विच गए उस जगह ते जाके उन्होंने गधी दे बच्चे को खोलन लगे। गधी दे बच्चे दे मालिक ने कहा, कह लगा प्रभु दे चेलियां नूं दे दो सेवकां नूं इहनूं क्यों खोलदे जो? उन्होंने छोड़े शब्द दे नाल कहा कि प्रभु ने इसकी जरूरत है। प्रभु ने कहा इसकी जरूरत है। जब इन्हीं गल उन्होंने कही और उस वक्त गधी के बच्चे का मालिक बोल नहीं सकिया, क्योंकि उस वक्त पूरी कायनात दे विच आमीन जो कुछ प्रभु कर रहा है, जो कुछ प्रभु रूप में नेड़े जाना चाहता है, पर उस तो पहला लोगों को मिलना चाहता है और उस तो पहला अपने पिता के मंदिर भवन में खाना चाहता है और उस
हालेलुया उस जगह ते जद प्रभु यीशु मसीह आमीन चेलिया ने जरूर अपने मन च सोचा होगा कि कदी प्रभु गद्दी के बच्चे ते नहीं बैठा पर आज आता है कि मैं उस पे बैठ कर जाऊंगा आमीन हालेलुया और उस जगह ते लिखा है परमेश्वर के पवित्र वचन दे विच परमेश्वर दसदा है यकरिया 9:9 दे विच हे सियोन तेरी बेटी और तेरा राजा गधे पर तेरे पास आता है और इसलिए हुआ आमीन वचन दे विच लिखा है यकरिया 9:9 दे विच लिखा है हे सियोन दी बेटी हे परमेश्वर दे पुत्रो तहाडे कोल ओ दुनिया दा उद्धार करता एक गधे दे बदले बैठ के आना है आमीन हालेलुया इस जगह ते यकरिया ने इस दे भविष्यवाणी की थी और जो कुछ प्रभु के बारे में कहा गया है क्रूस पे चढ़ाए जाने तो पहला वो सारे ही कामों का होना बड़ा जरूरी है आमीन और जिस तरह यकरिया ने क्या है उसी तरह होया और प्रभु यीशु मसीह ने अपने समय दे विच उस गधे दे बच्चे ते बैठ के गया आमीन हालेलुया आमीन परमेश्वर दे वचन दे विच लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह जा रहा है आमीन जब प्रभु यीशु मसीह जाता है गधे दे बच्चे ते बैठ के आमीन हालेलुया और जब लोग प्रभु को देखते ने कौन देखते ने लोग प्रभु को देखते ने और वचन दे विच लिखा है लूका 19:38 उस दे विच लिखा है भाई मुबारक है वो बादशाह जेड़ा प्रभु दे नाम उते मेरे कोल आंदा है स्वर्ग विच शांति और परम धाम विच वंडियाई होवे आमीन जब प्रभु यीशु मसीह और जगह ते लोकां दे विच जांदा है गद्दी दे बच्चे ते बैठ के और सामने उन्हां लोकां ने वेख के गया कि ओ हुंदा है आमीन जिस दिन आई शांति होएगी ओ हुंदा है जिस दिन आई स्वर्ग दा राज होएगा आमीन हालेलुया जब लोग प्रभु दी बड़ाई कर लगे कि ओ हुंदा है शांति का राजा ओ हुंदा है बड़ा बादशाह प्रभु वाले के लोगों सबदे सब कहन लगे आमीन सचमुच प्रभु यीशु मसीह शांति दा राजकुमार है प्रभु यीशु मसीह दा और जगह ते यरूशलेम दे विच जाना अपने लोकां ने मिलना आमीन प्रभु नु पता है कि मेरा सलीब दा टाइम थोड़ा है प्रभु यीशु मसीह नो प्रभु यीशु मसीह तो हाडे एक दे नाल बड़ा प्यार करदा है ओने दुनिया दे नाल बहुत ज्यादा प्यार कीता है और प्रभु यीशु मसीह दिलों प्यार करता है आमीन हालेलुया प्रभु दे वचन दे विच लिखा है कि जब प्रभु जाता है आमीन प्रभु जब जाता है और यूहन्ना 12:13 दे विच लिखा है आमीन उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने को निकले और पुकार कर कहने लगे होशाना धन्यवाद इस्राएल का राजा प्रभु के नाम से आता है आमीन जिस तरह प्रभु यीशु जगह पे जा रहा है हालेलुया जिस तरह प्रभु यीशु मसीह उस जगह पे जा रहा है आमीन प्रभु यीशु यरूशलेम में मंदिर में मानो पाता जा रहा है और जिस तरह प्रभु जा रहा है कि लोग प्रभु ने उस वक्त कदमाचा उस गधे से जिसने प्रभु यीशु मसीह बैठा है उस समय प्रभु के आगे लोग अपने कपड़े बिछा रहे ने लोग खजूर की डालियां तोड़ के प्रभु के कदमां च बिछा रहे ने आमीन हालेलुया जेड़े कदे नु डालियां बिछाइयां क्योंकि उस पर प्रभु यीशु मसीह आमीन हालेलुया और जगह पे लोग स्वागत करते ने लोग होशाना 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 करते ने लोग प्रभु की बड़ाई करते ने क्यों प्रभु आ रहा है और राजा आ रहा है जेड़ा शांति का राजकुमार है और प्रभु आ रहा है जेड़ा मुक्ति का उद्धार करता है आज भी जेड़ा इंसान प्रभु यीशु मसीह को समझ लेता है कि वो शांति का राजकुमार है मैं सच के नाम कि ਉਹਦੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ शांति हो जाती है
आमीन। इस जगह पे आप देखा प्रभु यीशु मसीह जा रहा है और लोग प्रभु दे आगे खजूर दी डालियां बिछा रहे ने। जिन्हां दे कोल खजूर दी डालियां नहीं मिलियां उन्हां ने अपने कपड़े बिछाए। बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया। आमीन। पर आगे जाके ऐसे लोग कहने वाले हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस दो। आमीन हालेलुया। आगे जाके यही लोग कहने वाले से कि प्रभु क्रूस दो। हालेलुया। आज भी जेड़े लोग प्रभु यीशु मसीह को समझ लेते ने, जेड़ा इंसान इस वचन को समझदा है और जेड़ा इंसान इस वचन पे चलदा है, जेड़ा प्रभु यीशु मसीह को समझ लेता है कि वाकई खुदा मेरा शांति का राजकुमार है। आमीन। ओदे जीवन के अंदर प्रभु दी महिमा हमेशा के लिए बढ़ती रहती है। हालेलुया। हर एक इंसानों प्रभु यीशु मसीह को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शांति का राजकुमार है और दुनिया का उद्धार करता है और प्रभु है और परमेश्वर है और रब्बी। आमीन। चंद लोग स्वागत करते ने और प्रभु के रास्ते च खजूर दी डालियां बिछाते ने और उस जगह ते लोकां दी जेड़ी खुशी आ आमीन वो इतनी ज्यादा है कि उसके बारे बयान करना औखा है। आमीन। उसके बारे बयान करना होता है। इतना ज्यादा लोग प्रभु का स्वागत कर लगे कि प्रभु यीशु मसीह नो लोग उस वक्त प्यार करते ने। उस दे विच वजह के आमीन लोकां ने प्रभु यीशु मसीह के बारे सुनिया से कादे लिए लोग इतना ज्यादा स्वागत कर रहे थे। आमीन हालेलुया। क्योंकि लोगों ने प्रभु के बारे सुनिया से कि उन्हें 4 दिनों के मुर्दे ने उठा देता है जिसका नाम लाजर है। आमीन। किए जिसका नाम लाजर है। आमीन। फरीसी ये तो ताकि फरीसी लाजर को खाद करना चाहते थे और लोग प्रभु का स्वागत करते ने। आमीन। क्योंकि उन्होंने और चमत्कार देखा है जिस दिन आए एक 4 दिनों का मुर्दा एक ढेड पिया उस 4 दिन हो गया कब्र में चले गए वो मुर्दा प्रभु यीशु मसीह ने नाच उठ कर आया रे। हालेलुया। तो 4 दिनों का मुर्दा। आमीन। आज भी ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਗਵਾਈਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਗਵਾਈਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह खुदा है परमेश्वर है। आमीन। लोग जान चुके ही कि इसने 4 दिनों के मुर्दे को उठा देता है। आज तहाडियां बीमारियां तहाडियां परेशानियां प्रभु यीशु मसीह के सामने कुछ नहीं किया, क्योंकि प्रभु तहानू बड़ा प्यार करता है। प्रभु यीशु ने के ओ जगह ते शांति नाल जाना हुंदा ते प्रभु अपने चेलियां दे नाल चुपचाप कीता भी जा सकदा है। आमीन। पर प्रभु यीशु मसीह ने जब गधे के बच्चे पे बैठ के गया और जेड़े लोगों ने कदी गधे का स्वागत नहीं किया क्योंकि उसने यीशु मसीह बैठा है, तो गधा जेड़ा सचमुच इज्जत लेने के योग्य नहीं से प्रभु दा करके उस गधे को इज्जत मिली। आमीन। आज जेड़ा बंदा प्रभु को समझ लेता है, जेड़ा प्रभु का अंगीकार करता है, जेड़ा प्रभु को स्वीकार करता है, अगर वो मान जावे चाहे दुनिया दे विच उसनो से रिश्तेदार कबूल नहीं करते, चाहे दुनिया दे विच दुनिया दे लोग उसनो कबूल नहीं करते, चाहे उस बंदे दी कोई भी कदर नहीं करता, मैं सचमुच जानता हूं ये उस गल दा चिन्ह ही कि जेड़ा आने वाले समय च प्रभु यीशु मसीह दी उपासना करेगा, जेड़ा उस खुदा को मनेगा, उस बंदे नो चाहे वो नीमा भी होएगा ते एक दिन आएगा और ऊंचा किया जाएगा। आमीन। ओनू की कीता जाएगा ऊंचा किया जाएगा। जेड़ा प्रभु यीशु मसीह के कोल अधीन होके आंदा है सचमुच वो इंसान ऊंचा किया जाता है, वो इंसान ऊंचा किया जाता है। आज प्रभु यीशु मसीह हर एक इंसान को ऊंचा करना चाहता है। आज प्रभु यीशु मसीह हर एक बंदे के जीवन के अंदर काम करना चाहता है, पर बहुत सारे लोग ने जेड़े अपने मन को नहीं खोलते। आमीन। जेड़ा इंसान अपने मन को खोल लेता है वो यीशु प्रभु के कमां को देखे। किन्ना नु देखेगा?
प्रभु यीशु दे कम्मां नूं देखेगा। आमीन हालेलुया। और वचन दे विच लिखिया है लोकां ने उस जगह ते खजूर दीयां डालियां लै लै के प्रभु यीशु मसीह दा स्वागत कीता। आमीन हालेलुया। आमीन। वचन दे विच लिखिया है तब बहुत लोग पुकार पुकार कर कहने लगे मत्ती की दिनों तब बहुत लोग पुकार पुकार कर कहने लगे कि होशाना धन्य है वह प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। आमीन। लोग प्रभु के नारे लगा लगे। आमीन। लोग होशाना का धन्यवाद कर लगे, लोग पवित्र आत्मा का धन्यवाद कर लगे, प्रभु यीशु मसीह की बढ़ाई कर लगे। आमीन हालेलुया। और वचन दे विच लिखा है यीशु परमेश्वर के मंदिर में लेन देन करने वालों कर रहे थे और उन्हें उसने निकाल दिया। जितना प्रभु यीशु उस जगह ते बैठा है पहुंचा है परमेश्वर दी हैकल दे विच, परमेश्वर दे भवन दे विच प्रभु यीशु मसीह ने देखा उस जगह ते लोग जो यरूशलेम दा मंदिर है, यरूशलेम दी हैकल है, ओदे बाहर लेन देन करन दे। की करन दे? लेन देन करन दे। उस जगह ते कोई कबूतर बेच रहा है, कोई उस जगह ते बकरे बेच रहा है, कोई उस जगह ते वक्त वक्त तरह का लेन देन कर रहा है, क्योंकि उस जगह ते हमें प्रभु दे होने तो पहला तक ते जितनी देर तक प्रभु सलीब ते नहीं चढ़ाया गया। आमीन। जितनी देर तक प्रभु यीशु मसीह को लोग समझ नहीं गए उतनी देर तक लोग बलि प्रथा करते। आमीन। जब प्रभु यीशु ने देखा उस जगह पे दुकानदारियां लगियां है, उस जगह पे लोग बहुत सारी दुकाना लाके उस जगह पे जेड़े भी लोग आते ने वो लोग उन्हां बलियां नूं लेके परमेश्वर की उपासना करने बजाय उस जगह पे उन्हां बलियां नूं चढ़ा के अपना पछतावा करते ने। प्रभु ने देखा परमेश्वर दे हजूर दे विच प्रार्थना नहीं लोग कर रहे, परमेश्वर दे हजूर दे विच लोग टाइम नहीं दे रहे और प्रभु यीशु मसीह नूं इह गल चंगी लगी नहीं गई। आमीन। वचन दे विच लिखिया है प्रभु ने लेन देन वालियां दी उन्हां दुकानदारां दियां उन्हां दी चौकियां नूं उल्टा दिता। आमीन हालेलुया। की कीता? उन्हां दी चौकियां नूं उल्टा दिता। आमीन हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानदे सी कि वो बड़ा काम करने वाला है। आमीन। आज तो जो परमेश्वर के बारे लिखा है कि परमेश्वर का भवन प्रार्थना का घर सदाई। आमीन। परमेश्वर का भवन केड़ा घर है? प्रार्थना का घर है। आमीन हालेलुया। देखो आगे लिखा है 13 दे विच प्रभु ने कहा कि लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने इसे डाकुओं की खोई बना रखा है। आमीन। प्रभु ने उस जगह ते कहा कि लिखा है कि मेरा घर केड़ा है? प्रार्थना का घर है, पर तुसी इस घर नूं डाकुआं दी खोई बना दिता है। की बना दिता है? आमीन। डाकुआं दी खोई बना दिता है। प्रभु जानता है कि मेरा जड़ा घर है, मेरा घर प्रार्थना का घर है। आमीन हालेलुया। और सचमुच प्रभु दा घर प्रार्थना का घर है। आमीन। प्रभु अपने बारे जानता है कि मैं सलीब पे चढ़ाया जावांगा। आमीन। प्रभु जानता है कि कितना मेरे कोड़े बजने हैं, कितना मेरे सिर पे खिलावना ताज पहना है। प्रभु इन्हां सारियां गल्लां नूं जानदा है। प्रभु दा इस जगह ते दुकानदारां दी दुकानां बंद कर दियां उस गल दा सबूत ही कि प्रभु नूं पता है हुण इस जगह ते शरीरिक तौर ते आमीन शरीर दे तो जम्मे बलियां दी नहीं लोड़, हुण ओ बलि दी लोड़ आ जेड़ा आत्मा तो जम्मे। केड़ी बलि दी लोड़ है? जेड़ा आत्मा तो जम्मिया है। प्रभु अपने बारे जानदा सी। आमीन। इस जगह ते पढ़ो हां लूका 19 चैप्टर हां इस दी 32 आयत दे विच लिखा है क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वह उसे ठट्ठे करेंगे और वह उसे उसका अपमान करेंगे, उस पर फूंका जाएगा, उसे कोड़े मारे जाएंगे, उसे घात दिया जाएगा और उसे मार दिया जाएगा और दूसरे दिन वह जी उठेगा। आमीन। प्रभु इतना गल्लां जानदा सी। लूका 18 की 32 दे विच लिखा है। आमीन। प्रभु जानदा है कि हुण मैं अपने आप को इन्हां सारे लोकां दे लई आमीन
बलि करने वाला। आमीन। क्योंकि प्रभु जगत के ओ मेमना हो गया, ओ बलि बन के आया, जेडी बलि दे राही सब दा छुटकारा सी। आमीन। प्रभु जानदा है कि अज तो ना इन्हां दुकानां दी लोड़ नहीं पैनी, क्योंकि इस जगह ते पवित्र बलि चढ़ाई जाएगी। प्रभु जानदा है खुद मैं होवांगा। आमीन। प्रभु ने इस करके उन्हां दी दुकानदारियां ने बंद करा दिता कि इस तो बाद आमीन इदां दी दुकानदारियां नहीं लगणगीਆਂ। आमीन। सचमुच प्रभु दे बलि देण दे नाल एक अनंत छुटकारा आया, क्योंकि प्रभु दा कार्य प्रार्थना दा कार्य केड़ा कार्य? प्रार्थना दा कार्य। आज बहुत सारे लोग ने भवन दे विच दे आउंदे ने, पर बहुत सारे लोग ने जेड़े प्रार्थना नहीं करते। वो लोग ने जेड़े अपने चर्च दे विच दे आउंदे ने, पर सोचदे ने अजे ते प्रार्थना ही चलन नहीं होणीਆਂ, अजे ते गीत ही चलन दे होणीਆਂ, वचन अजे बाकी है, मैं वचन ते जावांगा। सोचदे जां नहीं? हालेलुया। लोग सोचते ने कि अजे गीत होंदे होने या प्रार्थना होंदी होनी, अजे मेरा जाना जरूरी नहींगा, अजे मैं थोड़ी लेट जावांगा, अजे मेरे को समय हैगा जदों वचन होवेगा उदों जावांगा। आमीन। पर प्रार्थना करनी पसंद करते नहीं गे, पर प्रभु ने क्या मेरा घर प्रार्थना दा घर है। चाहे रोज प्रार्थना करने वाला है, पर उन्नी देर तक मेरे जीवन के अंदर सामर्थ नहीं होती। हालेलुया। उन्नी देर तक प्रार्थना, उन्नी देर तक वो इंसान प्रभु दे वचन को समझ नहीं सकता, जितनी देर तक वो भवन की प्रार्थना को रिसीव नहीं करता। इस जगह पे प्रभु ने कहा कि मेरा भवन केड़ा घर है? प्रार्थना का घर है। मेरा भवन प्रार्थना का घर है। कि प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं? आमीन। हालेलुया। तुसी उस खुदा को नहीं मानते कि जो सुनता है, तुसी उस खुदा को मानते हो जो जानता है ते जानदा ताड़ी बात सुनना है। की सुनना है? बात सुनना है। ओनू किसे तेल दी लोड़, ओनू किसे जगत दी लाइट दी लोड़, ओनू किसे बलि दी लोड़। आमीन। ओने तारी ओने दुकानां नूं बंद करा दिता कि तुसीं प्रार्थना दा ध्यान नहीं देंदे, इस जगह ते अपनी दुकानां ला के बैठे हो। जेड़ा कोई दुखी परेशान होता है उस दुकान तो पैसे देके ले सामान लेता है अपना, जो भी पाप की माफी दा और जाके मंदिर दे विच चला जाता है। चाहे वो प्रार्थना या ना करे, पर उस जगह पे अपना जाके चढ़ावा चढ़ाता है, पर उसका चढ़ावा मंजूर नहीं होता। आमीन। क्योंकि जितनी देर तक बंदा परमेश्वर के घुटने नहीं टेकता, जितनी देर तक वो वचन नहीं सुनता, उतनी देर तक सब कुछ व्यर्थ है। हर एक इंसान को चाहिए कि प्रभु के अगे प्रार्थना करने। आमीन। क्योंकि प्रभु एक देश के लिए नहीं, एक इलाके के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए आया है। हालेलुया। उस जगह पे प्रभु ने साफ कहा कि सचमुच मेरा घर प्रार्थना का घर है, पर तुसी इन्हों डाकुआं दी खोई बना दिता है। आज बहुत सारे लोग ने जेड़े मिलते ने चर्चा दे विच जाण वाले, उन्हां नूं कहिए भाई क्यों नहीं आउंदा जां कहिए भैन क्यों नहीं आउंदी, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਕਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮਨ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਲੈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਹੋਗੀ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ
आमीन। कानू की मंगणगे सलीम मंगणगे, क्योंकि जो प्रभु के बारे लिखा गया है जमीन ते आसमान टल सकते हैं पर यीशु ने लिखी हुई गल वचन दे विच लिखिया कोई बिंदु भी घट नहीं सकता। आमीन। प्रभु जानता है कि खुद मेरे लिए सलीम मंगणगे। हालेलुया। पर आज बहुत सारे लोग ने जेड़े प्रभु यीशु सीधा स्वागत करना नहीं जानते, जेड़े ओदी प्रार्थना करनी नहीं जानते, जेड़े ओदी दिल दे अंदर रखना नहीं जानते, क्योंकि जितनी देर तक इंसान अपने आप को प्रभु दे अगे अधीन नहीं करता उतनी देर तक वो प्रभु अपने नाल नहीं देख सकता। प्रभु नु नाल देखना है ते अपने आप को अधीन करना पैना है। आमीन। प्रभु बहुत ही लोकां दे नाल प्यार करदा सी। इस जगह से प्रभु कादे ते बैठ के आंडिया है? गधे ते। हां जी, गधे ते। हां उच्चे बोलो। गधी ने बच्चे ने, क्योंकि उससे पहला कोई नहीं सी बैठा। क्यों है? कोई नहीं सी बैठा। उससे पहला कोई नहीं सी बैठा। कोई नहीं बैठा। जेड़ा वचन समझ लेंदा ना तो उन्हें प्रभु राजा बना देंदा है। आमीन। वचन दे विच लिखिया है एक बंदा अपने प्यो दी गधियां नु लभण गया है। किथे गया है? किथे? गधियां नु लभण गया है। प्रभु ने उन्हें इस्राएल दा पहला राजा बना देता है। आमीन। की कर देता है? इस्राएल दा राजा बना देता है। प्रभु ने समझना है ए जगह ने प्रभु ने जानदा रीजन है कि मैं अपने आप नाल मिला और यरूशलेम दे विच सेवकाई करदा ही प्रभु यीशु से ओने यरूशलेम दे विच लास्ट टाइम जाना चाहया कि मैं अपने लोकां नु मिला, अपने पिता दे घर दे विच जावां कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि वो सब को ठीक करने लिए आया है। की करने लिए आया है? सब ठीक करने लिए आया है। सब कुछ ठीक करने लिए आया है। आमीन। हालेलुया। ओने उन्हें दीवाना नु मौत बना देता। हमें इब्रानियों 9:12 दे विच लिखा है कि वो भेड़ और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, किसी कलोर की राख के द्वारा नहीं। आमीन। कलोर की राख की है। आमीन। हालेलुया। जड़ी लोग कोई गांव बैल की बलि चढ़ा देते हैं। आमीन। हालेलुया। ओदी सवाह और जगह ने प्रभु ने कहा कि किसी कलोर की राह के द्वारा नहीं, केवल मैं अपने ही बलिदान के द्वारा तुमको छुटकारा देता। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने उन्हें दुकाना को बंद करा देता कि हुण मैं इन लोकां दे लई थोड़े समय बाद, कुछ दिनों बाद सलीब ते क्रूस ते चढ़ाया जावेगा और बाद में लोकां नु इन्हां कम्मां नु करन दी लोड़ नहीं पैगी। जो वचन कहे कि मेरा घर प्रार्थना दा घर है, ए डाको ने कोई नहींगा। आज तो सचमुच मेरे घर दे विच प्रार्थना होया करेगी, मेरे घर दे विच वचन होया करेगा, मेरे घर दे विच मिराकल होणगे। आमीन। की होणगे? मिराकल होणगे। आमीन। हालेलुया। जेड़े चैप्टर पढ़ाए गए उन्हें पूरा पढ़ियो। आगे लिखा है कि जब उसे मंदिर के अंदर, उसे भवन के अंदर, हैकल के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह बैठे तो प्रभु ने बोल लंगड़े आए, प्रभु ने बोल बीमार आए, प्रभु ने बोल कोढ़ी आए, प्रभु ने बोल दुष्ट आत्मा आए, प्रभु ने सारे दुखों को दूर कर देता। हालेलुया। प्रभु ने उन्हें सारे दुखों दूर कर देता। आमीन। आज बहुत सारे लोग ने जेड़े प्रभु के भवन दे विच मिरेकल देखना चाहते हैं। आमीन। हालेलुया। मत्ती 21:14 दे विच लिखा है कि तब अंधे और लंगड़े आए और उसके पास आए, उसने उन्हें सभी को चंगा किया। आज लोग प्रभु के भवन दे विच मिरेकल देखना चाहते हैं। मिरेकल होंदे ने? यस या नो?
हालेलुया मिराकल्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵਚਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੜਾਵੇ ਤੇ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੜਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਘੰਟੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ आमीन कितना मेरी सुनी जाएगी आमीन कई तो लगे तो नाल ही पैसे दे देंगे आज आगे मेरे नाल दा भी ले दी आमीन भावे ओ 5 मिनट उस जगह ते अपने घुटने टेके पर 1 घंटा लाइन चलाता है आमीन प्रभु यीशु मसीह कहता है ऐसे कोई ऐसा होगा मेरे को बता सिर्फ प्रार्थना आमीन प्रार्थना ही कुछ होगा हालेलुया आज दे तुसीं इहनु वचन नु समझ के ना आज खजूरी देने क्योंकि खजूरी दी डालियां दे नाल स्वागत कीता गया है ओथे उन्हें ये नहीं कहा कि उस जगह ते गधी दे बच्चे नु जिस ते कदी कोई नहीं बैठा उस नु मेरे को ले आओ आज कई बारी किसी ने भवन दे विच चीज चढ़ाउणी हुंदी है ना ओ पहला दे दे पुरानी गधी हो गई है ओ भवन च दे आओ नवी बाद च अपनी ले आओ आमीन पर उन्हें क्या गधी का बच्चा हो चाहिए जिन्हें ते कोई नहीं बैठा समझो इतना गल्लां आमीन हालेलुया जेड़ा बंदा यीशु मसीह ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਆਮੀਨ प्रभु यीशु ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ बहुत ज्यादा जरूरी है आमीन जब भी परमेश्वर का वचन होता है ते बहुत सारे लोग उठते नहीं पर उन्हां नूं पता नहीं वचन हमेशा ओदी बात सामने निकलदी है इधरों उधरों नहीं निकलदी आमीन परमेश्वर नूं समझना है जेड़े बंदे ने उस खुदा नूं समझिया जेड़े बंदे ने रब्बी नूं समझिया ओने हैकल दे अंदर जो चंगियां शिफावां लिखियां वो सारियां हो गईयां सारियां कीदियां ने कीदियां है किहे दियां है कि ताडियां है सारियां कीदियां है चंगियां शिफा आमीन ओ तहाडियां ने आमीन आज परमेश्वर दे वचन नूं समझना बड़ा ज्यादा जरूरी है उस जगह ते प्रभु यीशु मसीह ने उन्हां कमां नूं कीता क्योंकि परमेश्वर के वचन दे विच लिखा है कि प्रभु दा घर केड़ा है प्रार्थना का घर है कि अज तो कौन लेट आउणगे प्रार्थना लगा के प्रभु दे भवन च कौन हालेलुया जब प्रभु का स्वागत कर लिया होना है जब मिल ले होना है तो बहुत सारे लोग आमीन ज्यादातर खाली हाथ होंदे ने जद यीशु दे स्वागत नु जद ओनु मिलदे नहीं जाया जांदा है ते खाली हाथ नहीं जाया जांदा जिन्ने लोग ओनु मिलदे लिए आए सब दे सब ओ जगह ते अपने भरिया हाथां दे नाल आए जिन्हां ने खजूर दियां डालियां लोकां ने बिछाइयां जिन्हां ने खजूर दियां डालियां नहीं लभियां उन्हां ने कपड़े ही बिछा दिते की कीते कपड़े बिछा दिते पर खाली हाथ नहीं आए आमीन आज इन्हां चीज़ां नूं समझना है कि कितना प्रभु का भवन फलवंत होएगा
कितना प्रभु यसु मसीह दे उत्ते काम होणगे इन्हां सारियां ही गल्लां नूं समझना है जेड़ा इंसान इन्हां गल्लां नूं समझ गया ओने प्रभु यसु मसीह दी सामर्थ नाल पा लिया आमीन प्रभु दा घर केड़ा घर है प्रार्थना किन्ने लोकां दे लई बोलो बोलो तां मैं कुछ सिखाउण लगा हां बाद विच मैं समाप्ति करांगा किन्ने लोकां दे लई सारे दे लई अज पढ़ लिया कि सारे देशां दे लई आ किन्ना दे लई आ सारे देशां दे लई आ आमीन कई लोग कहते ने प्रभु पंजाब दा थोड़ी आ पर वो सारे देशां दी गल करदा है एवें नहीं ओदे भवनां दे विच मिरेकल हो रहे एवें नहीं ओदे भवनां दे विच बड़े बड़े काम होने सचमुच खुदावंद दा सारे देशां दा मालिक है क्योंकि वचन दे विच लिखा है जद प्रभु ने अपने शब्द दे नाल इस पूरे संसार नूं रचिया है अपने शब्द दे नाल पूरे संसार नूं रचिया है सचमुच सारे देशां दे लोग प्रभु ने कहा है कि मेरे भवन दे विच आउणगे क्योंकि मेरा घर प्रार्थना दा घर है कादा घर है प्रार्थना दा आमीन दशाया 56:47 दे विच लिखिया है दशाया 56:7 दे विच क्योंकि मेरा भवन सब देश के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा प्रभु दा भवन कितने देशां दे लोकां दे लिए प्रार्थना दा घर ताड़ी आवाज नहीं आई समझ रहे नहीं बच्चों दशाया 56:7 दे विच पढ़िया है प्रभु दा भवन सारे देशां दे लिए सब देशां दे लिए सारे देशां दे लिए प्रार्थना दा घर है केड़ा घर है प्रार्थना का घर है केड़ा घर है कितने देशां दे लिए सारे देशां दे लिए सारे वर्ल्ड के लोकां दे लिए और प्रार्थना का घर है और शिफा का घर है और चंगाई का घर है और शांति का घर है आमीन आज इन्हां गल्लां नूं समझ लो इन्हां वचनां नूं नोट करो कि तुहानूं तसल्ली होवे कि जिस प्रभु नूं मैं मानदा हां उस दे बारे पहलां तो लिखिया गया है ये दशाया नहीं है प्रभु यीशु ने उस तो पहला 700 साल लिखिया है आमीन कि प्रभु दा घर केड़ा है आमीन आज एक मिशन की होगी है पूरी होगी है प्रभु एक काम तो करना आया है जितनी देर तक वो मुर्दियां दे विच उठना खलोता है विश्वानी ने पूरा नहीं होना है आज प्रभु दा सब देशां दे विच नाम है सब देशां दे लोग ओदे प्रार्थना घरां दे विच आउंदे ने सब देशां दे लोग कितने देशां दे लोग सब देशां दे लोग उन्हां सारे देशां दे विचों एक सारा देश भी होना है हिंदुस्तान हाड़ा देश विच आई इंडिया दे विच रहने वाले हां और साडे बारे पहला तो लिखा गया है कि प्रभु दा घर प्रार्थना दा घर होएगा सब देशां दे लोकां दा ਅਸੀਂ प्रभु यीशु मसीह दे घर दे विच आए हां इस वक्त जो साडे लिए लिखिया सी ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ नहीं आए साडो प्रभु ने पहला तो चुन लिया सी कितने तो चुन लिया सी पहला तो चुन लिया सी प्रभु ने जगत दे सब देशां ਨੂੰ चुन लिया सब देशां कितने देशां ਨੂੰ सब देशां ਨੂੰ चुन लिया ਅਸੀਂ इस जगह दे विच प्रभु ने पहला तो दस दिता है कि सारे देशां दे लोग मेरे प्रार्थना घरां दे विच आया जाणगे और विश्वानी साडे ते पूरी होगी आमीन हालेलुया इकट्ठे कर लिया है
इस सलीब की कथा आमीन बाइबल दे विच लिखिया नाशवानां दे लई मूर्खताई है नाशवानां दे लई की है मूर्खताई है जेड़े बाइबल नूं समझदे नहीं कि वो किते पढ़ लैण उन्हां नूं लगदा है कि प्रभु अपने आप को बचा नहीं सकिया वो सलीब ते चढ़ाया गया बड़ा दुख झेलिया बड़ा नजायज होया ओदे नाल इन्हां ने पता कि जो होया ओदी मर्जी दे नाल आमीन ए प्रभु ने सलीब चढ़ाए जान दो कुछ दिन पहले का वचन है जब प्रभु यीशु जिदाई गुड फ्राइडे के दिन शुक्रवार प्रभु ने सलीब ते चढ़ाया जाना है ते उस तो पहला ऐतवार के दिन संडे के दिन प्रभु यीशु यरूशलेम दे विच गए और जो ये वारना यरूशलेम दे जांदे समय दे विच होई और प्रभु यीशु मसीह रब्बी खुदा है जेड़ा बड़ा प्यार करता है कहंदा सब देशां दे लोग मेरे प्रार्थना घरां दे विच प्रार्थना करना आया करनगे और इस जगह पे लिखा है कि जो इकट्ठे किए जाएंगे कि किए जाएंगे इकट्ठे किए जाएंगे कई कहेंगे नहीं मैं नहीं मानता यीशु और मेरी घर दी ने बदो बात मैनू अगले बने ला अजे भी मेरा वो ते नहीं पर मैं अजे भी सारे तुम बड़ा प्यार करता हालेलुया पर वो समझना नहीं कि रब ते एकता ओदा आत्मा एकता जेड़ा तेरे अंदर एंटर होना है हालेलुया तो बता एकता दे तेरे सचमुच गुरु किदा जादे हो सकदे तू बंदा एकता दे रब किदा जादे हो सकदे आमीन हालेलुया ओने तेरे अंदर एक एक समान एक एक पाया है उन्हें डबल नहीं पा देता डबल नहीं पा देता एक ही दिल पाया एक ही दिमाग पाया है हमें तो तेरे रब के दाई नहीं वो एक बड़ा गल करता है हमें उन्हें क्या है दुकाना चुक दो हुण इन्हां दुकाना दी नहीं लोड़ क्योंकि खुदा हमें इस काम को पूरा कर दे लिया आया है हालेलुया और जेड़ा प्रभु ने समझ गया उन्हें दुनिया को पा लिया उन्हें रब को पा लिया इस जगह पे लिखा है कि जो इकट्ठे किए गए हैं उनके साथ मैं औरों को भी इकट्ठा करूंगा और उनके साथ मिला दूंगा प्रभु कह रहे हैं कि तानू मैं एक देश दे विचों एक जिले दे एक इलाके दे विचों एक घर दे विचों इकट्ठे कर लिया है की कीता है इकट्ठे कर लिया बंदे दा नहीं काम ए भावे आत्मा दा काम है किदा काम है ए पवित्र आत्मा दा काम है चाहे खुदा दा काम है झूठे खुदा दा काम है ओने सारे देशां दे विचों सारे लोकां ਨੂੰ एक एक घर दे विचों इकट्ठे कर लिए क्योंकि जो ये प्रोफेसियां आई ओना प्रोफेसियां दा पूरा होना हो जाना बदले से आमीन हालेलुया प्रभु ने एक एक गल ਨੂੰ पूरा कीता यकरजा ने भविष्यवाणी की कि वो गधी के बच्चे ते बैठ के आएगा कई सौ साल पहला जब प्रभु का समा आया तो वाकई ही गधे के बच्चे ते बैठ के आया आमीन ओदे चेले पूछन लगे आज की लोड़ है वो आंदा इसकी लोड़ है आमीन जो कुछ ओदे बारे कहा गया है वो पूरा करने वाला है और प्रभु ने विच साफ साफ लिखा है कि जब मैं बदला तो आवांगा तो उस समय जो मेरे विच सो चुके ने वो सब सब उठ खड़ोगे आमीन हुण ए भी भविष्यवाणी पूरी होना ही आमीन
हमें और प्रभु का एक वर्ड एक शब्द पूरा होने वाला है। वचन दे विच लिखा है मेरी लिखियां हुई गल्लां दे विच एक बिंदु भी घटाया नहीं जाएगा। ਅਸੀਂ उस खुदा ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ खुदा है जो परमेश्वर है और उस परमेश्वर ਦਾ दुनिया ਨੂੰ प्यार ਕੀਤਾ है कि वो अपने जान देने तो पहला दुनिया ਨੂੰ मिलना बहुत ज्यादा जरूरी चाहता है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन्हें उस खुदा को समझ लिया, जिन्हें उस परमेश्वर को समझ लिया, उन्हें जिंदगी को पा लिया। सचमुच खुदावंद खुदा को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका यरूशलेम में बेचाना, अपने लोगों को मिलना, अपनी प्रार्थना घर दे विच जाना, और जगह ते उन्हां दुकाना वालियां दी दुकानां नूं बंद करा दिता कि मेरा घर प्रार्थना दा घर है। और जिद्दां प्रभु प्रार्थना दे घर दे विच गया उत्ते ओह बड़े बड़े काम होए जिहड़े उन्हां लोकां ने वेखे नहीं सी। अज जिहड़े इंसान प्रभु नूं ग्रहण करदे ने ओह इंसान इन्हां बड़े बड़े कामां नूं वेखणगे। आमीन। अज तो पढ़िया अज मैं सिक्खिया है कि प्रभु सब देशां दे लई आया है। किन्ने देशां दे लई आपां वचन दे विच पढ़िया है दशाया 46 दे विच, क्योंकि मेरा भवन सब देश के लोगों के लिए प्रार्थना का घर होगा। प्रभु सब देशां दे लई आया है। उन्हां सब देशां दे विच तुसीं भी जो प्रभु दे वचन दे विच लिखिया है कि मैं उस सब देश दे लोकां नूं एक एक घर दे विचों, एक एक देश दे विचों, एक एक स्टेट दे विचों, एक एक जिले दे विचों, एक एक इलाके दे विचों, एक एक घर दे विचों मैं उन्हां बंदियां नूं इकट्ठे कर लांगा जिन्हां नूं मैं जगत दी उत्पत्ति तो चुनिया। क्योंकि वचन दे विच लिखिया है यिर्मयाह दी किताब दे विच प्रभु यिर्मयाह नूं आंदा यिर्मयाह तेनू मैं मां दे कोख दे विचों आउण तो पहिला दा चुन लिया है। जद तेरा मां दे घर दे अंदर ढांचा नहीं तैयार होया ही उदों तो मैं चुन लिया सी। आमीन आमीन हालेलुया। और खुदावंद खुदा ने कहानी चुन लिया है। आमीन। तो ही आज पढ़ चुके हो कि प्रभु ने सानू चुन लिया है उस सब देशां दे विचों। ਅਸੀਂ भी इंडिया दे नागरिक और आपां पढ़दे आ बाइबल दे विचों कि प्रभु ने सब देशां दे विच इंडिया दा नाम बोलदा है और सब देशां दे विचों प्रभु यीशु जी ने ताहानू चुन लिया है। उन्हां घरां दे विचों प्रभु ने तानू इकट्ठा कर लिया है। अज तुसीं अपनी मर्जी दे नाल ही प्रभु दे विच आए, प्रभु दी मर्जी दे नाल प्रभु दे विच आए लो। आमीन। जेड़ा प्रभु नूं समझ के प्रभु दे वचन दे अनुसार चलदा है ते प्रभु ने साफ साफ कहा है जेड़े बंदे दे बोझ है ओ बंदे दे बोझ नहीं रहेगा, जेड़े बंदे दे चिंता है ओ बंदे दे चिंता नहीं रहेगी, जेड़े बंदे दे दुख है ओ बंदे दे दुख नहीं रहेगा, जेड़ा बंदा कंगाल है ओ कंगाल नहीं रहेगा। हालेलुया। आज खुदावंद खुदा नु तो इस समझ करांगे। हालेलुया। मेरे सामर्थ्य पिता हे मेरे प्रेज द लॉर्ड, मेरे खुदावंद खुदा तेरा मैं धन्यवाद करता हूं मेरे प्रार्थना के लिए, मेरे वचन के लिए और मेरा आत्मा हमेशा के लिए आप लोगों के साथ है। हे मेरे पवित्र आत्मा आप बहुताई से हमारे जीवनों में काम कर। पवित्र आत्मा दया कर पिता, जो बोझ के नीचे दबाव है पिता वो बोझ के नीचे ना रहे मेरे पिता। जो बीमार है मेरे पवित्र आत्मा बीमारियों में ना रहे मेरे पिता। जो दुष्ट आत्मा से झगड़ा हुआ है दुष्ट आत्मा से जात हो जाए कि मैं खोया जीसस के नाम में मेरे पिता शुद्ध मेरे पवित्र आत्मा अपने पवित्र सामर्थ्य लो उसके मेरे पिता शो जोश कर मेरे पवित्र आत्मा आप इन लोगों को प्यार करते हैं मेरे पिता। तेरे वचन में लिखा है कि जब फरीसियों और शास्त्रियों ने कहा कि ये तेरे देखता है कि ये तेरे होशाना के नारे लगाते हैं, ये तेरा नाम लेकर तुझे ऊंचा करते हैं, आपने कहा
कि क्या तुमने नहीं पढ़ा कि मैं दूध पीते बच्चों से अपनी मेहमान कराऊंगा। मेरे पिता सचमुच खुदा ये तेरे मेहमान के योग्य बन जाए। मेरे पिता आपने कहा है कि आज अगर मैं इनको रोकूंगा तो आज इस यरूशलेम के पत्थर तक बोल पड़ेंगे। मेरी महिमा के लिए मेरे पिता खुदावंद खुदा तेरे नाम से मेरे पिता आज पिता खजूरी दिल पर पिता मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, अगर कोई है इनमें से मेरे पिता जो तुझको स्वीकार नहीं कर रहा है मेरे पिता, तेरे नाम से मेरे पिता ये सारी पवित्र प्रभु मेरे पिता उसके मन चाहे पत्थर जैसे या चूहे नाम में हे दुष्टात्मा छोड़ो, हे प्रभु छोड़ो यीशु के नाम में आगे भी फर्ज इसके नाम में। और पिता परमेश्वर हर एक का मन तेरे लिए खोल जाए परमेश्वर, खोल जाए अपने त्याग किया प्रभु यीशु से तेरा धन्यवाद। पिता परमेश्वर तू महान है, तेरी महिमा अद्भुत है पिता, तेरा जलाल अद्भुत है मेरे पिता। खुदा तू महान है पिता। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के बारे एक आयत लास्टली मैं पढ़ूंगा। दिशाया 9:6 में लिखा है क्योंकि वह हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया, सारी प्रभुता उसके कंधों पर होगी। आमीन। सारी प्रभुता की देखो प्रभु यीशु मसीह देखो, प्रभु यीशु मसीह देखो। आज सब देशों के लोग जान गए कि बंदे ने सारे और ना दे उन्हें साह ना आवे, कि बंदे दी धड़कन बंद हो नहीं होवे ते लोग उन्हें कह देते हैं तो चर्च च ले जाओ ये बंदा बच जाएगा। आमीन। क्योंकि वो सब देशों का प्रभु है। हालेलुया। आगे लिखा है उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर होगा। कौन है किन्हों मानते जो तुसे उस पराक्रमी परमेश्वर किन्हों मानते जो पराक्रमी परमेश्वर। वचन दे विच लिखा मैं अल्फा ते मेगा हां। किया अल्फा ते मेगा, मैं अल्फा मेगा तो ओमेगा हां। ओदा अर्थ है कि मैं अगला ते पिछला हां। मेरे विच कोई दूजा ना ही नहीं दिता गया जिसके द्वारा छुटकारा होवे। हालेलुया। पर आज भी कुछ लोग नहीं समझते। आमीन। हालेलुया। आगे लिखा है कि सारी प्रभुता उसके कंधों पर होगी, वह पराक्रमी परमेश्वर होगा और अनंत काल का पिता होगा। तहाडा पिता प्रभु इस समय ना देगा एक धरती का पिता देगा कि जिन्हें असी घर दे विच जन्म लिया है तो ये स्वर्ग के घर दे विच जन्म लिया। आमीन। वो तहाडा अनंत काल का पिता है जेड़ा धरती के प्रभु ਨੂੰ दिल ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ ਉਹ अनंत काल तक प्रभु ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। आमीन। वचन दे विच लिखिया प्रभु मुर्दियां दे विचों जी उठिया ते हुण प्रभु बाद दे विच कदे भी उन्हें मृत्यु नहीं पहुंची क्योंकि उन्हें मृत्यु ते जय पाई है। जेड़ा प्रभु दे नाम दे मुर्दियां दे विचों जी उठेगा वो कदी नहीं मरेगा। आमीन। राजा बन के जीवेगा। की बन के राजा बन के बाइबल दे विच लिखा है। आगे लिखा अनंत काल का पिता होगा, शांति का राजकुमार होगा। आज लोग शांति लाते ने जगह जगह पे जाके को मानते प्रभु को तो से एक खुदा ते उन्होंने तसल्ली नहीं होती। विच विच कदी किते जांदे ने कदी किते जांदे ने उन्हां बारे मैनूं आत्मा दस भी देता। हालेलुया। पर वो बंदे शांति नहीं लै पाउंदे। किने लै पाउंदे? शांति नहीं लै पाउंदे। शांति दा राजकुमार केड़ा है?
प्रभु यीशु परमेश्वर आमीन। तो उस परमेश्वर तो बिना तो ही कितना शांति मिलोगे जो शांति का राजकुमार आमीन। आगे लिखा है वह शांति का राजकुमार होगा आमीन हालेलुया। उसकी प्रभुता बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत ही ना होगा आमीन। आज इन शब्दों से निकाल कर लो कि अगर किसी अपने जीवन में शांति देखना चाहते हो, अगर तुसी अपने जीवन में शांति लेना चाहते हो, वो केवल एक ही खुदा के गोरा जरा राजा राजा दे प्रभु ने प्रभु आमीन। वो गधे के बच्चे दे बैठ गए तो सारे लोगों ने उसका स्वागत कर देता है। सच भावे दा कोई जानता है कोई नहीं जानता तो प्रभु दे हां सब खावा हे मेरे खुदा मेरे रब्बे मेरे परमेश्वर तेरा मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। खुदा जो आज ग्लोरी डे पर मेरे पवित्र आत्मा वचन हुआ मेरे पिता, जिस सब के सब इस वचन को समझ सके मेरे पिता और अपने जीवन में बहुताई की सम्मत पाए। तेरा धन्यवाद आमीन। हाँ सब लोग जब से आमीन।